हेलो माय डियर किड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे अपना पाठ पहला भाषा, जो कि पेज नंबर 4 पर है। ओके, तो आप निकाल लीजिए पेज नंबर 4 और दिस इज़ अ चैप्टर नंबर 1 भाषा। आओ जाने इनकी बोली। इनकी बोली यानी ये क्या बोलते हैं। ओके, जैसे बिल्ली है म्याऊ म्याऊ, डॉग क्या करता है भाऊ भाऊ मीन्स कुत्ता, बच्चा उए उए, बकरी मैं, फ्रॉग टर टर, चिड़िया ची ची, तोता टें टें, बंदर खौ खौ खी खी और सांप फिस। ओके, तो ये इनकी बोली थी। बिल्ली की म्याऊ म्याऊ, कुत्ते की भौ भौ, बच्चे का उए उए, बकरी का मैं, मेंढक का टर 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 एंड चिड़िया का ची ची, तोते का टें टें, बंदर का खौ खौ खी एंड सांप का हिस। ऊपर दिए गए सभी जीव जंतुओं के मुख से जो आवाज़ें निकल रही है वे अपनी बात समझाते हैं। अब हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, वैसे ये इनकी लैंग्वेज है और ये अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उन्हें समझाते हैं। ठीक है, तो बच्चों, हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं। व्यक्ति सुनकर या पढ़कर हमारी बात समझता है। जैसे इनकी सबकी बोली थी तो ये अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, वैसे ही जो अपनी भी भाषा होती है वो क्या होती है कि जिससे अपना सामने वाला समझ सके और हम सामने वाले की बात सुनकर अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो व्यक्ति सुनकर या पढ़कर हमारी बात समझता है, यही भाषा है। आओ जाने हम भाषा का प्रयोग। ठीक है, तो भाषा हम किसे कहते हैं? हम लिखकर या बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और दूसरा हमें अपने मन के विचारों को हमारे तक पहुंचाता है, यही भाषा है। ठीक है, तो बोलना और तथा सुनना। अब यह चित्र देखिए और इसमें कई बातें पढ़कर समझिए। बेटा यह कौन है? तो बच्चे क्या बोलते हैं? माताजी, यह मेरा मित्र अमन है। मम्मा किससे पूछ रही है? अपने बच्चे से पूछ रही है, ये बेटा ये कौन है? तो ये क्या बोलता है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा फ्रेंड है। माताजी बोलकर सवाल पूछ रही है और बालक सुनकर जवाब दे रहा है। माताजी ने पूछा और उन्होंने सुना और फिर बोलकर वापस उन्हें जवाब दिया। तो ये क्या है? मौखिक भाषा है। ठीक है, मौखिक रूप है। यह माताजी बोलकर सवाल पूछना और बालक का सुनकर जवाब देना भाषा का मौखिक रूप है। तो मौखिक रूप क्या होता है? बोलना। मौखिक यानी बोलना, ओरल जिसको कहते हैं। तो जब भी हम बोलकर किसी को एक्सप्लेन करते हैं, किसी को समझाते हैं और दूसरा जब सुनकर उसका जवाब देता है तो वो मौखिक रूप होता है। लिखना और पढ़ना। अध्यापिका लिख रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अध्यापिका का लिखना और बच्चों का उसे पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप है। ये पढ़कर इन्हें बच्चों को समझा रही है, तो अध्यापिका जो लिख रही है और बच्चे लिखते हुए समझ रहे हैं। ठीक है, पढ़कर समझ रहे हैं, वो लिखित रूप है। इस प्रकार बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना भाषा के काम है। तो भाषा का क्या काम है? बोलना मौखिक हो गया और सुनकर जवाब देना मौखिक हो गया, लिखना लिखित हो गया और लिखा हुआ समझना लिखित भाषा हो गई। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया। तो मैंने आपको अच्छे से बताया कि भाषा क्या होती है। जब भी हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा जब उस बात को समझता है और दूसरा जब बोलकर हमें सुनाता है और हम उस बात की समझते हैं, तो वो भाषा होती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक यानी बोलना, लिखित यानी लिखना। तो जब भी हम किसी को बोलकर कुछ पूछते हैं और वो सुनकर हमें जवाब देता है, तो ये मौखिक भाषा है, मौखिक रूप है। और लिखित रूप क्या होगा? जब हम किसी चीज़ को पढ़कर किसी को लिखकर समझाते हैं और वह पढ़कर हमें वो बात को समझता है, तो वो लिखित भाषा होगा। ठीक है, और भाषा के काम क्या क्या है? बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। हम अपनी बात बोलकर या लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हम अपनी बात कैसे करते हैं? लिखकर या बोलकर पहुंचाते हैं। बोलकर यानी मौखिक हो गया, लिखकर यानी लिखित रूप हो गया। हम दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ठीक है, तो हम जब दूसरों की बात समझते हैं तो वो कैसे करते हैं? या तो सुनकर के
कुछ किसी ने हमारे को ओरली बोला, मतलब मौखिक रूप में बोला, तो हम उनकी बात सुनेंगे। और अगर वो हमारे को लिखकर समझा रहा है, लिखित रूप में समझा रहा है, तो हम उन्हें पढ़कर समझते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना ये भाषा के काम है। तो ये जो हमारा पार्ट 1 था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है भाषा का। तो आप सबको इसे अच्छे से पढ़ना है अपनी किताब में और अच्छे से समझना है। ओके डियर किड्स, सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। स्टे एट होम, बी सेफ।